वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट W, ठीक है, ये W का है तो इसीलिए यहाँ पे L/2 पे W फोर्स लगेगा एंड L इज हिंज्ड ऑन ए वर्टिकल वॉल एट पॉइंट O, ठीक है, यहाँ पे हिंज्ड है तो हिंज है तो इसके लिए फोर्स F1 ले लीजिए और इधर ले लिए हम लोग F2 एंड इट्स अदर एंड इज सपोर्टेड बाय लाइट एंड एक्सटेंसिबल रोप। तो ये रोप जो है T लगाएगा और क्योंकि ये L ऊपर है और ये भी L ऊपर है दैट्स वाई इट इज 45 डिग्री। तो T को हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं, दिस इज T/√2 एंड दिस इज ऑल्सो T/√2। A block of weight W, alpha W attached है तो इसीलिए alpha W इधर फोर्स लग रहा है, is attached at point P of the beam as shown in the figure. The rope can sustain a maximum tension of 2√2W. Which of the following statement is correct? The vertical component of the reaction force at O does not depend on alpha. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को सब कुछ फाइंड आउट करना है तो let us फाइंड आउट। तो अब अगर ध्यान से देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ के ऊपर मोमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, तो मोमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T/√2 into L should be equal to W into L/2 plus alpha W into L। L चला गया, T हो जाएगा √2 into W into 1/2 plus alpha, ठीक है। नाउ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स, ठीक है, तो F1 बोल रहा है निकालने, तो हम लोग सिग्मा Fx 0 करते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, टॉर्क एट अबाउट पॉइंट O को 0 किया था, ठीक है, तो लेट अस वर्टिकल, ठीक है, तो सिग्मा Fy को 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा Fy 0 F1 प्लस T/√2 is equal to W plus alpha W। तो F1 plus T/√2 is W/2 plus alpha W is equal to W plus alpha W। alpha W is gone, F1 becomes W/2 और ये सही में it is not dependent upon, does not depend on alpha, that's why it's true। Horizontal component of the reaction force at O is equal to W for alpha equals 0.5, ठीक है, तो अब सिग्मा Fx को 0 करते हैं, सिग्मा Fx को 0, तो अगर देखिए ध्यान से F2 शुड बी इक्वल टू T/√2 क्योंकि T/√2 इधर लग रहा है और F2 जो है इधर है, सो दीज फोर्सेस शुड बैलेंस ईच अदर, सो विच इज इक्वल टू T/√2 इज W into हाफ प्लस अल्फा, ठीक है, तो अगर अल्फा 0.5 है तो दिस बिकम्स W, सो ये B भी सही है। द टेंशन इन द रोप इन T इज 2W फॉर अल्फा इक्वल 0.5, तो अल्फा को 0.5 रखिए तो टेंशन क्या हो जाएगा, √2W हो जाएगा, तो ये गलत है, दिस इज नॉट द आंसर। द रोप ब्रेक्स अल्फा इज ग्रेटर देन 0.5, सो रोप ब्रेकिंग का कंडीशन क्या था कि the maximum tension should be 2√2W, so therefore we can write here that है ना, ये T ऐसा था, so the T should be less than, ठीक है, T should be less than 2√2W और T क्या है, √2W by half plus alpha, this should be less than 2√2W, √2W खत्म हो गया, अल्फा शुड बी लेस देन 1.5, ठीक है, तो अगर अल्फा इज ग्रेटर देन 1.5 सो द रोप ब्रेक्स विच इज ट्रू, ठीक है, सही है, तो देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा A, B एंड D। थैंक यू।